जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दे रखा है तो उसके जीरोस कैसे निकालते हैं, तो शॉर्ट टेक्निक से बताया था। एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और एक था हमारा सिंथेटिक मेथड, जो बहुत ही इजी मेथड होता है। अब हम लोग उसके अगली स्टेज पे चलते हैं, जहां पे मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेने वाला हूं। तो एक बार क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुके हैं, और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। बड़ा सिंपल लिया है। ऐसे में अगर आपको ध्यान करना है तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं, और हिट एंड ट्रायल मेथड में जनरली वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 रखा जाता है। पर आपको बता दूं इसके अंदर भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब भी हमारे पास एक्स क्यूब की टर्म बिना कांस्टेंट की होती है, जैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर के फैक्टर्स देखने। जैसे 6 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो वो होता है 1 2 या 3, इन तीनों में से कोई भी एक होगा। तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्या करते हैं हम लोग, दिए गए पॉलिनोमियल में पहले 1 रखा, ये बन गया 1 क्यूब, 6 इंटू 1 स्क्वायर, 11 इंटू 1 माइनस 6, यानी 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, यानी कि 12 माइनस 12 0। इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्लियर? अब अगर ये फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, पूरे बड़े पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस ऑफ 6। अब क्या होगा, हम इसके जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म से, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ 6x स्क्वायर, 1 आएगा। क्लियर? या सिंपल एक्स स्क्वायर लिखेंगे, देन चेंज द साइन, ये कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 5x स्क्वायर, देन प्लस 11x, फिर से हम लोग करेंगे माइनस ऑफ 5x, और मेरे पास टर्म आएगी माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x, अगेन साइन चेंज, कैंसिल, ये बचा 6x, माइनस का 6 आ गया, तो फिर प्लस 6 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाता है, अगेन चेंज द साइन, ये दोनों कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब बाकी फैक्टर्स कहाँ हैं, तो ये फैक्टराइजेशन में हो जाएगा x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6। बेटा अब इसके आगे हम लोग इसको और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से खोल सकते हैं, पर आपको बता दूं जितना टाइम यहां लगा उससे आधे टाइम से हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। चेक करें, देखो इसके लिए मैं इसके कोएफिशिएंट लिख रहा हूं। कोएफिशिएंट है 1 माइनस 6 11 एंड माइनस 6। जैसे मैंने यहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 लिया है, मैं यहां पे भी 1 का प्रयोग करूंगा। ध्यान ये रखना है कि यहां पहले कोएफिशिएंट के नीचे आएगा 0, देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहां आ गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और यहां लिख दो, तो 1 इंटू 1 हो गया 1। अब जब मैं इसको जोड़ दूंगा ये बन गया माइनस का 5, फिर से ये टर्म जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग उधर लिख देंगे, तो 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5, फिर से जोड़ दिया, आ गया 6। अब ये 6 से फिर से मल्टीप्लाई करके जब मैं यहां लिख दूंगा, ये हो जाएगा मेरी तीसरी टर्म, ये देखिए, तो यहां हो जाएगा मेरे पास 6, दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 0, और ये वो रिमाइंडर है जो यहां पे आ चुका है, ये रहा। अब हम कहेंगे दोनों में सेम टाइम लगा। आपको बता दूं, ये दूसरे वाले को पिक कीजिए, ये था हमारे पास क्यूब स्क्वायर x और 1, एक कम हो गया, तो अब ये बन गया स्क्वायर x एंड 1, यानी क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये देखिए इतनी मेहनत करने पे ये मिला था, ये यहां डायरेक्ट मिल चुका है। क्लियर? अब आपको और भी आसान तरीका बताता हूं। फिर से मेरे पास आखिरी में आ चुका है 6। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 6 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 या 3। 1 के लिए चेक कर चुके हैं, एक और बचा, तो मैं यहां 2 के लिए भी चेक करता हूं। अगर मैं 2 के लिए चेक करूं तो यहां मैं फिर से क्या लगाऊंगा, 0, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जोड़ दीजिए, क्या मिला 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, आ गया 2, इसको जोड़ दीजिए माइनस 5, और ये बन गया माइनस 3, फिर से मल्टीप्लाई करके हुआ माइनस 6, जुड़ने पे क्या मिला 0, डन। यानी ये भी फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर नहीं होता तो यहां कभी 0 नहीं आता। जैसे हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल में किसी नंबर को रखने से 0 आता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो फैक्टर बन जाएगा। वैसे ही मेरे पास ये फैक्टर बन गया, यहां था क्यूब स्क्वायर एक्स एन 1, यहां था स्क्वायर एक्स एन 1, यहां है एक्स एन 1। देखो हमारा काम हो चुका है।
एक फैक्टर ये रहा x माइनस 1, एक फैक्टर ये रहा x माइनस 2, एक यहां बना हुआ है x माइनस 3। इससे आसान मेथड हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां मैं इसको और भी आगे बढ़ाऊंगा। यहां मेरे को इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी होगी, जिसके बाद मेरे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 6। फिर से मैं फैक्टर बनाऊंगा x माइनस 1, मेरे पास x कॉमन आएगा x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन आएगा x माइनस 2। मैं थोड़ी सी इधर जगह ले लेता हूं, तो मेरे पास फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। देखिए ये इतनी लंबी लेंथ के बाद निकला है, वो छोटे से स्टेप के अंदर ही हमें मिल चुका है। बहुत इजी मेथड है, प्रैक्टिस करोगे इसकी अलग अलग पॉलिनोमियल्स के लिए ले सकते हैं। मैं आपको ट्रायल करने के लिए 2 या 3 पॉलिनोमियल लिख के देता हूं, मेरे को इसी वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट लिख के बताइएगा कि आप लोगों से वो हुए कि नहीं हुए। ट्रिक ध्यान रखना कि अगर ये हमारे पास कांस्टेंट फ्री है तो लास्ट नंबर के फैक्टर अगर आप लोगे तो उससे ये चीज़ें करते रहेंगे आप लोग। अगर आखिरी में 0 आता है इसका मतलब वो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो दूसरे नंबर से ट्राई कीजिए। ये क्यूबिक से स्टार्ट हुआ था, दूसरा एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तीसरा एक्स से होगा, और इस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी फैक्टर्स ले सकते हैं। है ना आसान? तो जस्ट इसको शेयर करना मैक्सिमम बच्चों के साथ, ताकि वो भी इस टेक्निक को सीख सके। डू शेयर दिस वन।